नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आइए मैं बेसिक मैथ में आपको लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बतलाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कठिन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए, डिस्प्ले पर आपके सामने पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। दिया है प्रश्न 10, 25, 50 का लैस है अर्थात एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसके हल की तरफ चलते हैं। हल करने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है भाग विधि से, जिसको हम इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम सवाल को उतार ले रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद हम इसको दो से पहले डिवाइड करते हैं। 2 से अगर डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो हम विभाजित कर लेते हैं। 2 पंजे 10, और यहाँ पर ये नहीं विभाजित होगा, इसको उतार देंगे ऐसे, और ये आपका हो जाएगा 25। उसके बाद फिर अब देखेंगे कि 3 से अगर विभाजित हो रहा है 3 से काटते हैं, अगर नहीं विभाजित हो रहा है तो हम 5 से काटेंगे। और विभाजिता के नियम पिछले प्रीवियस इसके कुछ नोट्स बताए गए थे, उसमें आपको कौन संख्या किससे कटेगी इसको बताया गया है, आप उसको वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा एंड 5 5 जा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये 5 से कटेगा, ये 1 1 एंड 1। तब तक हम लोग विभाजित करते रहते हैं जब तक कि तीनों नीचे, यानी जितने भी संख्या रहती हैं सबके नीचे अगर 1 जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम ऐसे इस तरीके से डिवाइड करते रहते हैं, यानी कि विभाजित करते रहते हैं। उसके बाद लास्ट में हम सबका गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 5 × 5। इस तरीके से अगर हम 2 5 10, 10 5 50 गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। दिया है 10, 25, 50 का मैस है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसका महत्तम समापवर्तक हम ज्ञात करेंगे। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए इसमें देखिए 3 संख्या दी गई है, 1 2 3 संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में पहले भाग देते हैं। किस तरीके से जरा देखिएगा, इस तरीके से छोटी संख्या यहाँ 10 है, 10 से हम सबसे बड़ी संख्या यानी कि 50 में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 10 5 50। इस तरीके से ये आपका कैंसिल हो गया। अब जिससे ये विभाजित हो गया बड़ी संख्या, उसी से फिर तीसरे वाली संख्या जो बचा हुआ उसमें भी हम भाग देते हैं। इस तरीके से देखिए 25 में भाग देंगे तो 10 दूना 20, ये आपका हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर 5 शेष बच रहा है, तो ऐसी स्थिति में शेष जब बचता है तो उसको फिर हम इस तरीके से भागनुमा बना लेते हैं, और जिससे पहले उसके ऊपर जस्ट जिससे हम भाग किए रहते हैं उसको हम यहाँ उतार लेते हैं। उतारने के बाद इससे भाग देंगे 5 दूना 10, ये आपका कट जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जिससे लास्ट में यानी अंत में जिससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है वही हमारा मैस पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मैस अर्थात महत्तम समापवर्तक आ गया 5, यही हमारा आंसर है। अब आइए चलते हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। दिया है 180, 100, 80 का लैस एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए चलते हैं इसके हल की तरफ। हम कैसे हल करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दी गई संख्या है इसको हम ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद हम बारी बारी से विभिन्न संख्याओं से इसको विभिन्न संख्याओं से काटेंगे इसको। सबसे पहले मैं बता दूं, हम 2 से पहले काटते हैं, जब तक 2 से कटता रहेगा तब तक हम 2 से काटते हैं। उसके बाद 3 से, फिर 5 से, इस तरीके से हम बड़े संख्याओं से काटते रहते हैं। देखिए आइए सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से जो कट रहा है तो ये जगह 2 2 9 18, ये 90 दूना 180 होता है, ये 50 दूना 100 होता है, और ये 40 दूना 80। इस तरीके से 2 से कट गया। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 45, ये आपका हो गया 25, और ये 20 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, देखिए 2 से ये कट रहा है, ये आपका हो जाएगा 45, ये 25, और ये 2 × 20। फिर से आपका 2 से काटेंगे, देखिए जो नहीं कट रहा उसको हम उतार देते हैं सिर्फ, ये 45 उतर जाएगा, 25 उतर जाएगा, और यहाँ पर 2 पंजे 10,
अब हम देख रहे हैं कि 2 से नहीं कट रहा है, ये कि इसमें कोई भी संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में जब 2 से विभाजित नहीं होता है तो हम 3 से देखते हैं, 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो जा रही है। तो यहाँ पर देखिए 45 यानी 45, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए हम 3 से विभाजित करेंगे इसको। ये आपका हो जाएगा 15 या 45 होता है, और ये नहीं विभाजित होगा, ऐसे हम उसको उतार देंगे और इसको भी इस तरीके से उतार दिया जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए, फिर 15 आपका 3 से विभाजित हो रहा है, तो हम 3 से इसको भी विभाजित कर लेंगे पहले। 3 × 5 = 15 और ये 25 उतार देंगे और 5 उतार देंगे। आप देख रहे हैं कोई भी संख्या इसमें जो बच रहा है तीनों, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि 5 से विभाजित हो जा रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 5 से विभाजित हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम 5 से इसको विभाजित करेंगे, 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 5 एंड 5 × 5। फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में फिर से 5 बच रहा है। ऐसी स्थिति में हम 5 से इसको भी विभाजित कर देंगे इस तरीके से 1 1 1। मैंने बताया कि जब 1 1 नीचे आ जाए तो विभाजित पूर्ण रूप से हो जाता है। अब क्या करते हैं, अब जितनी भी संख्याएं इस साइड में लिखी गई हैं सबको गुणा कर लेते हैं। जितनी संख्या आता है वही हमारा आंसर होता है। तो इसका मतलब हमारा जो लसागु होगा, अब देखिए इन सभी संख्या को गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 और × 5। इस तरीके से सभी संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3600, जो कि हमारा आंसर रहेगा। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 140, 15, 95 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसका मैसे ज्ञात करते हैं। मैसे ज्ञात करने का तरीका हमने बताया है कि सबसे पहले जो छोटी संख्या हो उससे सबसे बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 है, तो ये 15 से हम सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में कौन है, 140 है, इसलिए हम 140 में भाग देंगे। इस तरीके से देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 15 × 135 और इसको घटाएंगे, घटाने पर ये 5 बच रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए शेष यहाँ पर 5 बच रहा है। तो मैंने बताया अगर कोई संख्या शेष बचने लगता है तो ऐसी स्थिति में उसको हम फिर से ऐसे डिवाइड नुमा बना लेते हैं और उसके जस्ट ऊपर जिससे हम भाग दिए रहते हैं उसको यहाँ पर उतार लेते हैं, अर्थात ये भाजक बन जाता है। जो शेष बचता है वो भाजक बन जाता है, फिर जो जिससे हम डिवाइड किए रहते हैं, भाग किए रहते हैं, वह भाज्य बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको अब यहाँ डिवाइड देंगे तो 5 × 15, ये आपका कट जाएगा। अब देखिए 5 से हम देखें, 5 से पूरा का पूरा अंतिम में कट गया, तो इसी 5 से जिससे मतलब पूरा कट गया है उससे हम तीसरी संख्या अर्थात 95 में फिर से हम भाग देंगे इस तरीके से। और भाग देने के बाद देखिए 5 × 5, ये आपका बच गया 4 और ये साइड में उतर जाएगा, ये हो जाएगा 45, 5 × 9 = 45। अब हम देख रहे हैं कि एकदम लास्ट में लास्ट जो संख्या काटा है वह 5 ने काटा है, यानी 5 से ये तीनों विभाजित हो जाएंगे, इसलिए यह जो हमारा आंसर आएगा अर्थात मैसे जो आएगा वह 5 होगा। अब हम चलते हैं कुछ भिन्नात्मक प्रश्न लेकर के उसका लसागु और मैसे पे ज्ञात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जो भिन्नात्मक है। यहाँ पर देख रहे हैं 4/9, 6/15, 8/20 का लसागु अर्थात एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सवाल जो दिया गया है ये भिन्न नुमा है, अर्थात ये भिन्न का हमें लसागु ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र अगर याद रहेगा तो आप भिन्नों का लसागु ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है जिसको आप अगर याद रखते हैं तो निश्चित है हर एक भिन्न वाले लसागु पे हो या मैसे पे हो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ सूत्र होगा भिन्नों का लसागु बराबर, ध्यान दीजिएगा ये सूत्र याद रखिएगा, भिन्नों का लसागु बराबर अंशों का लसागु अपान हरों का मैसे। जी हाँ, हरों का मैसे, यहाँ लिख देंगे हरों का मैसे। मैसे मतलब महत्तम समापवर्तक और लसागु मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए अब हम इसी के अकॉर्डिंग यही सूत्र अप्लाई करेंगे इसमें। अंशों का लसागु मतलब जो अंश है सबका लसागु यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 4, 6, 8 का लसागु बटा यानी अपॉन 9, 15 और 20 का मैसे।
यहाँ पर लेस रहेगा। तब अब देखिए, अब इसका सूत्र अगर हमें याद रहेगा तो इसका मतलब हम देखिए 4, 6, 8 का लैसा निकालेंगे और 9, 15 और 20 का मैसा पे ज्ञात करेंगे और इसको इसमें रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो याद रखिएगा 4, 6, 8 का लैसा हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। रफिंग कार्य थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो रफ कार्य यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, रफिंग कार्य यहाँ कर रहे हैं थोड़ा सा। 4, 6, 8 का अगर लैसा निकालें, 4, 6, 8 का लैसा इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, यहाँ पर 2 1 कम 3, 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपका 2 से कटेगा और फिर लास्ट में 3 से कटेगा। तो ऐसी स्थिति में इसका लैसा अगर देखें 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 आ जाएगा। तो लैसा के स्थान पर हम यहाँ पर 24 लिख देंगे। अब देखिए हरों का मैसा ज्ञात करना है, तो इसका मैसा पे हम निकालेंगे, मैसा कितना आएगा। तो इसका मैसा का निकालेंगे, इसको भी रफिंग कार्य देख ले रहे हैं कितना आ रहा है। छोटी संख्या से पहले हम बड़ी संख्या में भाग देंगे। यहाँ पर देखिए 9 से हम पहले डिवाइड करेंगे 20 में, तो ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18, यहाँ पर 2 बच गया। अब इसको हम भाज्य इसको बना लेंगे, 2 चौके 8, यहाँ पर बच गया 1। अभी भी हमारा शेष बच रहा है, शेष नहीं बचने देना है, इसको भाज्य बनाएंगे। फिर 1 2 2, ये आपका एट लास्ट में 1 से कट गया। अब 1 से हम तीसरी संख्या जो बची हुई है यानी कि 15, इसमें भाग देंगे। तो 1 से अभी 15 में भाग देंगे, तो इस तरीके से देखिए, तो आपका 1 बार जाएगा और ये 5, 1 पंजे 5। तो ऐसी स्थिति में 1 से पूरा का पूरा ये कट गया है, इसलिए इसका मैसेज जो आएगा 1 आएगा, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर कभी भी हर में अगर 1 आता है तो हर को छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये 24 होगा। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इस वीडियो का अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन 4/10, 6/15, 8/20 का मैथ ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसके सूत्र की तरफ चलते हैं। जो सूत्र होता है, ये भिन्नों का मैस है बराबर अंशों का मैस है बटा हरों का लैस है। मैं आपको सूत्र याद करने का तरीका बता दूं कि अगर भिन्न वाले क्वेश्चन है और उनका मैसअप है या लैसअप है ज्ञात करना है, तो कैसे सूत्र इस्तेमाल करते हैं। अगर भिन्नों का मैसअप ज्ञात करना है तो अंशों का मैस, देखिए यहाँ पर भी मैस है, यहाँ पर भी मैस है, यानी कि भिन्नों का अगर मैसअप ज्ञात करना है तो अंशों का मैस है बटा हरों का लैस है, ये सूत्र होता है। और अगर भिन्नों का लैसा ज्ञात करना होता तो यहाँ पर अंशों का लैस है, यानी ये जो रहेगा, जहाँ जो ज्ञात करना रहेगा वो अंश में रहेगा और जो दूसरा जो मान रहेगा वह नीचे रहेगा, यानी कि हर में रहेगा। तो आइए अब इसके हल की तरफ चलते हैं। दिया है अंशों का मैस है बटा हरों का लैस है। ऐसी स्थिति में अंश यहाँ पर देख रहे हैं 4 है, 6 है, 8 है, इसका हो जाएगा मैस है। और जो हर दिए गए हैं, अर्थात हर में क्या क्या दिया गया है 10, 15, 20, तो ऐसी स्थिति में 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, इसका हमें निकालना है लैस है। तो अब देखिए, अब इसका हम रफिंग कार्य देखेंगे। 4, 6, 8 का जो मैसा होगा याद रखिएगा, इसका निकालेंगे 2 आएगा। और 10, 15, 20 का लैसा का निकालेंगे, रफिंग कार्य करेंगे तो ये 60 आएगा। अब इसको देखिए हम काट देंगे, इसको कट रहा है तो काट देंगे, 2 1 कम 2, 30 दूना 60, तो ये आपका हो जाएगा 1/30। इस प्रकार से इस भिन्न का जो मैसा आएगा वो 1/30 आएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।